नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। यूपी के गोंडा में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार करण भूषण सिंह की काफिले की फॉर्च्यूनर गाड़ी के नीचे 3 बच्चे आ गए। इस गाड़ी ने 3 बच्चों को कुचल दिया और जिसमें से कि 2 बच्चों की मौके पर ही डेथ भी हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि करण भूषण सिंह बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण सिंह जी के बेटे हैं। इसके अलावा वो डबल ट्रिप शूटिंग के नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं और उनके पास हथियारों का बड़ा सा जखीरा है। खैर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ उनके बारे में और भी ज्यादा डिटेल मुझे बताने की जरूरत है। आप समझ चुके होंगे कि करण भूषण सिंह कौन है। और मैं यहाँ जो बात करने आई हूँ वो ये है कि जब उनके जखीरे से ये एक्सीडेंट हुआ तो वो वहां से चलते बने, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कि उनको कुछ दिखा ही ना हो, एकदम नॉर्मल। कोई रिएक्ट ही नहीं किया उन्होंने इस मुद्दे पे। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और उनका कोई भी रिएक्शन नहीं था उस पर। वो वहां से चलते बने बिल्कुल नॉर्मल वे में, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब आप जरा सोच लीजिए कि कोई एकमात्र जब उम्मीदवार है, जब वो प्रत्याशी है सिर्फ, तब उसने हालत पूछनी तक जरूरी नहीं समझी। मदद करना तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है। तो जबकि आप चुनाव लड़ रहे हो, उस समय जब आपने ये छोटी सी जो एक कर्टसी होती है वो भी नहीं निभाई, जबकि उसके लिए जिम्मेदार आप हो, आपने वो नहीं किया, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि कोई आपको वोट करेगा? इन हरकतों पे तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और जिताना तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है, क्योंकि जब आप एक प्रत्याशी हो तब आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। कल को आप जीत जाओगे तो आप क्या करोगे? तब आपका दिमाग कितने सातवें आसमान पे होगा, ये सोचने वाली बात है। तो ये मैं एक आम इंसान की तरह जो सोच रही हूँ, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो पहले कहा है कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। तो फिर मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं चीजों को ऐसे ही देखती हूँ और मुझे लगता है आपको भी ऐसे ही देखना चाहिए। आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन अच्छे काम कर रही है, कौन बुरे काम कर रही है, वो आपको खुद ही डिफ्रेंशिएट करना होगा, खुद ही पता करना होगा। और फिलहाल मुझे इस पार्टी से अच्छी कोई और पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस पार्टी के कैंडिडेट ने गलत किया है तो मैं उसको नजरअंदाज करूंगी, शुतुरमुर्ग की तरह मैं बोलूंगी कि नहीं, मुझे तो ये चीज दिखाई नहीं दी, मुझे तो ये न्यूज पता ही नहीं चली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कोई और पार्टी का भी नेता करता या प्रत्याशी करता तो मैं उसके खिलाफ भी इतने ही कड़े शब्दों में निंदा करती, उसके खिलाफ भी ऐसा ही कुछ बोलती। तो मुझे यहाँ लगता है कि जो गलत है वो गलत है, हर हालत में गलत है और उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के विरुद्ध क्यों ना हो। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी पार्टी विशेष का हो जाने से कोई व्यक्ति या तो दूध का धुला हुआ हो जाता है या फिर वो बिल्कुल क्रिमिनल ही हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति के साथ उसके अपने गुण और अवगुण आते हैं और उसे हमें नोटिस करना ही पड़ेगा। और पार्टी को भी चाहिए कि वो ऐसे ही उम्मीदवारों को सामने लाए जो कि एक रोल मॉडल के रूप में उभर के सामने आए, ना कि इस तरीके की हरकतें करे जो। और अगर ऐसी हरकतें होती है, बाय मिस्टेक भी होती है, मैं नहीं कहती कि जानबूझ के उन्होंने बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, अगर ऐसी मिस्टेक बाय मिस्टेक भी होती है तो भी उनको वहीं रुक के उनकी मदद करनी चाहिए थी, उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, जो जरूरी सहायता होती है वो करनी चाहिए थी, ना कि नेग्लेक्ट करके वहां से निकल जाना चाहिए था ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अब इस मामले में मेरा योगी आदित्यनाथ से बस इतना ही जो मेरी आशा है वो है कि वो इस मामले को राजनीति से दरकिनार करके इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और कठोर से कठोर दंड देंगे। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कही हुई बातें अच्छी लगती हैं, आप इनसे सहमत हैं, तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे भविष्य में आने वाले वीडियोस का पता चलता रहे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।